हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन से चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला, यानी पाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। यानी जो पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, उसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइलम की, तो ये जो पाइला है या जिसको हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, ये फाइलम मोलस्का को बिलोंग करता है। और क्लास कौन सा होता है? गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो मोलस्का के अंदर जो सबसे बड़ा जो क्लास है वो आपका गैस्ट्रोपोडा ही होता है। ये बात आपको याद रखेंगे। सब क्लास की बात करें तो आ जाएगा प्रोसोब्रैंकिया। प्रोसोब्रैंकिया क्या है? इसका सब क्लास हो जाएगा। ऑर्डर की बात करें तो ये आ जाएगा मीजोगैस्ट्रोपोडा। ऑर्डर क्या है? मीजोगैस्ट्रोपोडा। और फैमिली की बात करें तो पिलिडी हो गया। फैमिली क्या हो गया? पिलिडी। और जीनस की बात करें तो जीनस पाइला है और स्पीसीज ग्लोबोसा है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली जो प्रेजेंट है वो ग्लोबोसा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी स्पीसीज प्रेजेंट है, लेकिन आज के लेक्चर में हम पाइला ग्लोबोसा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सिस्टमैटिक पोजीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। ठीक है, सो अगर मैं पाइला की बात करूं या इसके हैबिट की बात करूं या हैबिटेट की बात करूं, तो आप देखोगे कि जो पाइला है वो एक फ्रेश वाटर स्नेल है। यानी क्या होगा कि पॉन्ड, लेक, इन सब चीजों जगहों पे मिलेगा जहां पे फ्रेश वाटर है, या फिर एक ऐसे वाटर में देखने को मिलेगा जिसकी जो सैलिनिटी है, जिसके अंदर जो नमक की या लवण की जो मात्रा है वो कम होती है। ऐसे वाटर के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा बोल सकते हो कि ये जनरली किस पे फीड करते हैं? सेक्युलेंट प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, इन सब के ऊपर ये क्या करता है? फीड करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो पाइला है वो बेसिकली एम्फीबियस नेचर के होते हैं। एम्फीबियस नेचर का मतलब क्या है कि आपको पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं और पानी के बाहर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जब पानी के बाहर होते हैं उस समय रेस्पिरेशन करने के लिए इनके बॉडी के अंदर पल्मोनरी सैक्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उस समय रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स या टीनिडिया प्रेजेंट्स होते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें हैबिट्स की, तो जितने भी कॉमन अगर हम बात करें पाइला की, तो वो कैसे हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर मिलेंगे, जैसे कि हो गया पॉन्ड, हो गया लेक्स, हो गया पेडी फील्ड्स, हो गया। और ये कहाँ है? नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलता है। पंजाब वाले रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखना है। फीड यानी किस पे फीड करते हैं? सेक्युलेंट एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया, पिस्टिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, इनके ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है, और पल्मोनरी सैक की मदद से ये रेस्पिरेशन तब करते हैं जब ये लैंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, सो पल्मोनरी सैक एरियल रेस्पिरेशन के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। एरियल रेस्पिरेशन, ये एरियल रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके अलावा अगर हम गिल्स या टीनिडिया की बात करें तो ये क्या है? वाटर या एक्वेटिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसकी वजह से ये क्या है? एम्फीबियस लाइफस्टाइल को शो करता है, यानी लैंड एंड वाटर दोनों जगहों पे ही प्रेजेंट होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो जनरली क्या है कि इसके अंदर जो पाइला है इसके अंदर देखा गया है कि इनके अंदर एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इनके अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम समर स्लीप भी बोलते हैं। समर स्लीप,
यानी एस्टिवेशन या समर स्लीप का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि जहां पर ये पाए जाते हैं पॉन्ड लेक के अंदर, अगर ड्रॉट कंडीशन आती है, ठीक है, तो ड्रॉट कंडीशन में क्या होता है, बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में आ जाते हैं, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज है उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्टिवेशन या समर स्लीप। तो इनके अंदर एस्टिवेशन या समर स्लीप देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब बात करेंगे हम किसके बारे में, इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें, जो ये पाइला या जिसको हम एप्पल स्नेल बोल रहे हैं, इसके मॉर्फोलॉजी को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरा है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इसके शेल वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनल मॉर्फोलॉजी में, तो उसके अंदर इसके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें पाइला की, ठीक है, सो पाइला का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर सिंपली बात करें तो पूरा का पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर शेल आता है, ठीक है। जनरली आप देखोगे पाइला के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कलिन का बना हुआ एक क्या है, शेल प्रेजेंट होता है, जो राइट हैंडेड ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये इस डायग्राम को हम बोल सकते हैं कि ये पाइला का शेल स्ट्रक्चर है, यानी शेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि जो पाइला के अंदर जो सेल का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलिन से होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, किससे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलिन। तो इनका इनका जो शेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलिन का बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्कोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट से जब सेल का सिक्रीशन हो रहा होता है, तो ये सेल का सिक्रीशन कंटिन्यूअस पैटर्न में नहीं होता, बिल्कुल क्या है, कुछ समय रुक रुक के होता है, कि पहले थोड़ा सा बना, फिर रुक गए, फिर बना, फिर रुक गए, फिर बना, फिर रुक गए। इस तरीके से जब ये बनता है तो इनके अंदर ट्विस्टिंग डेवलप हो जाता है, ये ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी फिल्मों में या घरों के अंदर देखा है कि कुछ जगह घरों में ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से राउंडेड शेप में सीढ़ी रहती है, इस तरीके की, कुछ इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में सीढ़ी लगी होती है घरों के अंदर। तो सेम एज यहां पर जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके से ट्विस्टिंग की वजह से बनता है, ऐसे ट्विस्ट होके बन रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे जो ट्विस्टिंग होता है वो राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होता है, या इसको क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग बोल सकते हैं, या इसको डेक्स्ट्रल ट्विस्टिंग बोल सकते हैं। तो यानी यहां पर जब सेल का फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलिन का जब डिपोजिशन होता है, तो वो क्या है, रेगुलर फैशन या बोल सकते हो एक साथ नहीं होता, कुछ पैचेस की फॉर्म में होते हैं। और ये क्या है, कुछ इस तरीके से डेक्स्ट्रल रोटेशन शो करते हैं, या राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि सबसे पहला जो शेल बनता है, या शेल का जो सबसे पहला जो पार्ट बनता है, जिसको हम एपेक्स ऑफ सेल बोल रहे हैं, ये सबसे पहले बनेगा और ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब ये छोटे से स्ट्रक्चर को हम प्रोटोकॉन्च भी बोल सकते हैं, इसको प्रोटोकॉन्च भी बोला जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये अपेक्स ऑफ सेल होता है, ये सबसे छोटा है। तो जैसे ही अपेक्स ऑफ सेल बनेगा, उसके बाद क्या है, कुछ समय के लिए फॉर्मेशन रुकेगा, फिर उसके बाद दोबारा से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही दोबारा से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, तो इनके बीच में इस तरीके से लाइनिंग खिंचनी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से लाइनिंग खिंच जाती है। और इन लाइनिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, सूचर्स बोलते हैं। इन लाइनिंग को क्या नाम देंगे, सूचर्स बोलेंगे। अब जैसे ही यहां पर प्रोटोकॉन्च या फिर सेल का जो एपेक्स है वो जो बन जाता है, उसके बाद क्या है, फिर से दोबारा से स्पेस बनेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी नए नए जो स्पेसिस या नए नए ये स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, जो नए नए रोल्स बन रहे हैं, वो किसके अराउंड बनते हैं, एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड बनते हैं। और इस सेंट्रल एक्सिस को हम कॉल्यूमिला बोलते हैं। तो ये ध्यान दो, ये तो क्या है, इसका आउटर स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं शेल का। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कैसा है, हॉलो है। इसके अंदर का पूरा जो बॉडी पार्ट है उसको हमने निकाल लिया है, उसके बाद का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखेंगे कि जब भी सेल का फॉर्मेशन होता है, सेल का फॉर्मेशन एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड होता है, ये इसका मेन एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस या इस मेन एक्सिस को हम कॉल्यूमिला बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कॉल्यूमिला, इसको कॉल्यूमिला बोलते हैं। इस कॉल्यूमिला के अराउंड ही इसका क्या है, पूरे सेल का फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। ये बात आप याद रखोगे। और यहां पर जो ये फॉर्मेशन है वो एक ट्विस्टिंग वे में होता है। और ट्विस्टिंग कैसा होगा, राइट हैंडेड ट्विस्टिंग देखने को मिलता है।
और जब राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होता है तो इसको हम डेक्स्ट्रल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रल ट्विस्टिंग या क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड सेल की ट्विस्टिंग होता है और इस एक्सिस के अराउंड ही बनेगा। और ये जो खाली स्पेसेस हैं, इन्हीं स्पेसेस के अंदर जो आपका पूरा पाइला है वो रहता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? आपका सिंपल अपेक्स है जिसको प्रोटोकॉन्च बोलते हैं। उसके बाद कुछ समय रुकेगा जिसकी वजह से यहाँ पे लाइनिंग डेवलप होगी, और उसके बाद क्या है, एक इससे बड़े एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और इस रोल को हम क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट रोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट रोल बोलेंगे। और ध्यान रखना है कि जैसे ही ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है वैसे साइज इसका इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रोल बना है जिसको पेनल्टीमेट रोल बोलते हैं, और इसी के नीचे वाला जो कैविटी होगा वो मेंटल कहलाता है, ठीक है। सो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मोलस्क होते हैं उसका जो एक्सक्लूसिव फीचर होता है वो प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी है, ठीक है। यानी प्रेजेंस ऑफ मेंटल इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ पाइला, और यू कैन से कि मोलस्का का एक्सक्लूसिव फीचर होता है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूसिव फीचर है वो क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी, ठीक है, या मेंटल, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो पेनल्टीमेट रोल बनेगा। पेनल्टीमेट रोल जब बन जाएगा फिर वो कुछ समय के लिए रुकेगा, और कुछ समय रुकने की वजह से फिर से यहाँ पे एक लाइनिंग खींचेगी जिसको हम सूचर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट होगा, और डेवलप होने के बाद एक बड़े से रोल का फॉर्मेशन करता है, और इस रोल को हम बोलते हैं बॉडी रोल। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी रोल। तो ध्यान रखना है कि पाइला का जो बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो इस रोल या इस खाली स्पेस के अंदर ही होता है, ठीक है। ये जो मेजर पार्ट है यहाँ पर, ये मेजर पार्ट इस खाली जगह पे जिसको हम बॉडी रोल बोलते हैं, इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो बड़ा सा रोल बना है इसको बोलेंगे बॉडी रोल। अब इस बॉडी रोल के ऊपर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है। इन लाइनिंग्स को हम बोलते हैं लाइन ऑफ ग्रोथ। ये जो लाइनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, इन लाइनिंग्स को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ ग्रोथ। और ये जो लाइन ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि उसके एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कुछ लाइनिंग बहुत ज्यादा डीप होती हैं, गहरी लाइंस होती हैं, और इन डीप लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिसेस बोल सकते हैं। इन डीप लाइंस को क्या बोल सकते हैं? वेरिसेस बोलेंगे। बेसिकली जो वेरिसेस है ये भी एक टाइप का ग्रोथ लाइन है, बट ये थोड़ा डीप होता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जनरली जितने भी मोलस्का होते हैं उन मोलस्का के सेंट्रल एक्सिस यानी कॉलुमेला के अराउंड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की एक सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, और वो सेल अंदर से ऑब्वियसली बात है क्या होंगे? खाली होंगे, खोखले होंगे, और उस खाली जगहों पे ही क्या होगा? मेन एनिमल आपका प्रेजेंट होता है। तो जो सबसे पहला शेल बनेगा, जो सबसे पहली लेयर स्ट्रक्चर बनेगी, उसको हम अपेक्स ऑफ सेल या प्रोटोकॉन्च बोलते हैं। उसके बाद उससे बड़ी लेयर बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट रोल बोलेंगे। उसके बाद उससे बड़ी रोल बनेगी जिसको हम बॉडी रोल बोलेंगे, ठीक है। अब जनरली एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पाइला या एप्पल स्नेल, या अगर हम बात करें पाइला ग्लोबोसा के अंदर, जनरली आपको 6.5 रोल्स देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे जो ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग किस तरीके से होगी? 6.5 की होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये एक रोल हो गया, दो रोल हो गया, तीन रोल हो गया, चार रोल हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार, चार रोल और हो गए। तो और उसके अलावा क्या है? 2.5 रोल्स आपको और देखने को मिलेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप वो देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो जनरली आपको ध्यान रखना है कि पाइला के अंदर लगभग 6.5 रोल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये बात एक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से टोटल रोल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो रोल्स हैं ये आगे की साइड, अगर हम इसकी बात करें तो आगे से अगर हम देखते हो तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली क्या करता है कि इसी के अंदर पूरा एनिमल छुपा हुआ रहता है जब एनिमल को चलना होता है, ठीक है। तो जब चलना होगा तो उस केस में होगा क्या? ये जो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है, जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये खुलता है, और इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अपर कुलम। इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? अपर कुलम। यानी ध्यान रखना है कि जैसे ही पाइला को लगता है कि कोई खतरा है, खतरा होते ही उसको, जैसे ही उसको फील होता है कि आउटसाइड कोई डेंजर है, कोई खतरा है, कोई प्रेडेटर है, तुरंत ये क्या करता है? अपने पूरे बॉडी को समेट के इस पूरे जो आप बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल के अंदर अपने आप को छुपका, मतलब हाइड कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है? इस
लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम अपर कुलम बोलते हैं, इससे अपने आप को कवर कर लेता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम अपर कुलम बोलते हैं, इसके जो साइड जो मार्जिन होते हैं, ठीक है, इन मार्जिन को बेसिकली क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम बोलते हैं। ठीक है, और इस पेरिओस्टियम का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर वाला पार्ट होता है, उसको हम आउटर लिप बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम इनर लिप या कॉलमनर लिप बोलते हैं। अब इसको कॉलमनर लिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनर लिप के पास ही क्या होगा, ये जो कॉलमुला है इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस कॉलमुला की जब यहां पर ओपनिंग होती है तो वहां पर ये जो साइड प्रेजेंट होगा इस पेरिओस्टियम का, उसको बोलेंगे इनर लिप या कॉलमुलर लिप। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि कॉलमुला के अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, उस होल को क्या नाम देते हैं, अम्बलिकस नाम देते हैं। ठीक है, तो इस कॉलमुला के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसको हम अम्बलिकस बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। इस अम्बलिकस की मदद से ही जो एयर है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो शेल होता है पाइला का, उसको हम परफोरेटेड सेल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अम्बलिकस वी कैन कॉल कि जो शेल है आपका पाइला का, उसको क्या नाम देंगे, परफोरेटेड शेल नाम देंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ठीक है, और जितना भी रोल हो रहा है उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है उस कॉलमना के अराउंड ही होता है, तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लिड को अगर हम ध्यान से देखें तो लिड का जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो बाहर वाला पार्ट है उसके अंदर इस तरीके से आपको बहुत सारे, अगर इसको हम बाहर से देखें तो बाहर से आप देखोगे कि बहुत सारे इस तरीके से ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा सेंटर में एक आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम अंदर की तरफ से देखते हैं तो अंदर की तरफ से देखोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मेजर पार्ट इसमें जो बदलाव आता है वो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर में इसके यहां पर आप देखोगे कि बॉस या बॉस ऑफ अपर कुलम प्रेजेंट होता है, और ये जो बॉस ऑफ अपर कुलम है बेसिकली ये वो पार्ट है जहां पर ये जो पाइला है उसके कुछ मसल्स आके अटैच होते हैं इस बॉस वाले रीजन से। अब इसी मसल्स की वजह से क्या है, अपर कुलम ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, इसी मसल्स की वजह से क्या होगा, जो ये जो बॉस वाला रीजन है जहां पे मसल्स अटैच हो रहे हैं, इसी रीजन की वजह से क्या होगा, ओपन लिड ओपन होगा, क्लोज होगा। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। सो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर था ये आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या है, पाइला है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, एक बार पीपीटी की मदद से इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर इसको एक बार पीपीटी की मदद से भी खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जो पाइला है, पाइला बेसिकली क्या करता है, एक एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है जिसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है, अब जो अगर हम बात करें कि जितने भी पाइला ग्लोबोसा है उसके अंदर जो सेल होता है वो रफली स्फेरिकल शेप का होता है, और उसका जो अगर हम कलर की बात करें तो लेमन येलो, ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का ये शेल हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, मेनली जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कलिन का बना हुआ होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो शेल है वो एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूबुलर रोल से मिलकर बनता है। वो जो रोल्स का मतलब क्या है, वो छोटे छोटे जो स्पेसेस थे, पहला प्रोटोकॉन्स था, फिर पेनल्टीमेट था, फिर बॉडी रोल्स था, तो इस तरीके से रोल से मिलकर बनते हैं। और ये जो रोल्स है एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड घूम रहे होते हैं, और वहां पर सेंट्रल एक्सिस कौन कहलाएगा, आपका कॉलुमेला कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो रोल्स है वो कॉइल्ड होते हैं अराउंड सेंट्रल एक्सिस, और उस सेंट्रल एक्सिस को कॉलुमेला बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि यहां पर जो कॉलुमेला है या बोल सकते हैं जो कंप्लीट रोल है वो बेसिकली एक कॉनिकल शेप के होते हैं, या कॉनिकल शेप बनने की वजह से इसको हम कॉनिकल स्पायर बोलते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो ये कॉनी स्पाइरल शेप कॉन्स्ट्राक्ट्स विद द प्लेनो स्पाइरल सेल्स फाउंड इन एल्फीडियम एंड नॉटिलस। जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी होता है या जो शेल है वो कैसा होता है, आपका कॉनी स्पाइरल होता है। लेकिन अगर हम बात करें एल्फीडियम और नॉटिलस के अंदर, वहां पर प्लेनो स्पाइरल होता है, ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पाइला के अंदर जो शेल होता है वो यूनिलॉक्युलर होता है, यानी उसके अंदर जैसे अगर हम बात करें यूनियो के अंदर इस तरीके से दो पार्ट में खुल जाता है, ये सिर्फ एक ही पार्ट होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एप्पल स्नेल है या जो पाइला है उसका जो सेल है वो
ये यूनिलॉक्यूलर नेचर का होता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये यूनिलॉक्यूलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सबसे छोटा और सबसे जो ओल्डेस्ट रोल होता है वो हमेशा अपेक्स पे प्रेजेंट होगा, यानी सबसे ऊपर की तरफ होगा, और उसको क्या नाम देंगे, प्रोटोकॉन्च नाम देंगे। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ऊपर वाला होगा, और इसको क्या नाम देंगे, अपेक्स ऑफ सेल, या इसी को हम प्रोटोकॉन्च भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे साइज इसका इंक्रीज होता चला जाता है, और जो सबसे बड़ा जो रोल होगा वो आपका बॉडी रोल होता है। ये बात आपको याद रखना है। द स्पायर ऑफ ऑल द रोल एक्सेप्ट द बॉडी रोल, ठीक है। यानी जनरली आप ऊपर देखेंगे सब सारे के सारे क्या है, आपस में अटैच्ड होंगे। ये बात आपको याद रखना है। शेल कैसा होता है, यूनिलॉक्यूलर होगा। ये बात आपको याद रखना है। और इसके ऊपर आपको सूचर्स की मार्किंग देखने को मिलता है, यानी बाहर से आपको सूचर्स की मार्किंग देखने को मिल जाती है। यानी इस तरीके से यहाँ पे जो लाइंस है, इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। सूचर्स कैसे बनता है ये मैंने आपको बता ही दिया था कि फॉर्मेशन होता है जब, मतलब कि सेल का फॉर्मेशन होता है तो होने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाता है, फिर दोबारा जब स्टार्ट होता है जिसकी वजह से वहां पे लाइनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस मार्जिन होता है, यानी नेक्स्ट अगर नीचे की तरफ बात करें तो कंटिन्यूस मार्जिन होता है अपर्चर पे, जिसको हम पेरिस्टोम बोलते हैं, ठीक है। ये जो मार्जिन है ये वाला, इसको क्या नाम दिया था, पेरिस्टोम नाम दिया था हमने, पेरिस्टोम बोला था। और इसका जो आउटर वाला पार्ट है, आउटर वाले पार्ट को हमने आउटर लिप बोला था, अंदर वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, इनर लिप बोला था, या कॉलुमनर लिप भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर कॉलुमला की ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया था, अम्बिलिकस बोला था, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो अम्बिलिकेटेड, अगर सपोज करो शेल के अंदर अम्बिलिकस प्रेजेंट है तो उसको हम अम्बिलिकेटेड सेल बोलेंगे, और अगर सपोज करो कि अम्बिलिकस नहीं है, वो एब्सेंट है, तो अनएम्बिलिकेटेड बोलेंगे। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगर हम सेल की कॉइलिंग की बात करें तो राइट हैंडेड होता है या डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होता है, जिसको हम क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। और अगर किसी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको सिनिस्ट्रल बोलते हैं। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर हम सेल को लेके उसका टीएस काट के देखें कि उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सेल को देखूं तो सेल के अंदर मुझे 3 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे जो आउटर लेयर है जिसको हम पेरी ऑस्ट्रेकम बोलते हैं, सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्ट्रेकम बोलते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ लेयर, हार्ड लेयर होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वो जो लेयर होता है उसको प्रिज्मेटिक लेयर बोलेंगे। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, प्रिज्मेटिक लेयर होगा, और ये प्रिज्मेटिक लेयर अल्टरनेट लेयर से मिलकर बनता है, जिसमें से एक वाली जो लाइनिंग, आप यहाँ पे बहुत सारी लाइनिंग्स देख रहे हो, एक लाइनिंग कैल्शियम कार्बोनेट की होगी, दूसरी कॉन्कोलिन की होगी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर कॉन्कोलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉन्कोलिन, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर से ये प्रिज्मेटिक लेयर बनता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम नेक्रस लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्रस लेयर है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, या इसको हम मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं, यानी जिनके अंदर पर्ल्स बनता है उसके अंदर नेक्रस लेयर ही बनाता है पर्ल। ये बात आपको याद रखना है। सो अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करें तो इन 3 लेयर्स को आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पेरी ऑस्ट्रिकम बोलेंगे, मिड लेयर को प्रिज्मेटिक लेयर, और सबसे इनर वाली जो लेयर है उसको क्या बोला जाता है, नेक्रस लेयर बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सो जनरली ये क्या है कि जो शेल है मेड अप ऑफ एल्बिनॉइड सब्सटेंस कॉल्ड कॉन्कलिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यानी सेल किससे बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एल्बिनॉइड सब्सटेंस जिसको कॉन्कलिन बोलते हैं, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये बात अच्छे से याद रखना है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम पेरी ऑस्ट्रेकम बोलेंगे, और ये कैसा होता है, थिन होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, और ये किससे है, कॉन्कलिन से बना हुआ होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्ट्रेकम की बात करें तो ये मिडिल लेयर है जिसको प्रिज्मेटिक लेयर भी बोलते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स रनिंग डायरेक्शन ऑफ सेल कॉइलिंग, यहाँ पे यानी जहाँ पे सेल कॉइलिंग होता है उस डायरेक्शन में बनता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्रस लेयर की तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से बनी होती है जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। इस तरीके से पैरेलल रन करने वाली कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर से बनता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जस्ट उसके बाद क्या होगा, सबसे लास्ट में अपर कुलम, ये लिड लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर हम बात करें कि अपर कुलम कैसा होता है, थिक होता है, ऑब्लॉन्ग प्लेट होगा, ध्यान रखना है। और ये क्या है कि ये डॉर्सली अटैच्ड होता है स्नेल से, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये शेल का जो अपर्चर है उसको टाइटली क्लोज करके रखेगा, ध्यान रखना है। ये भी एक टाइप का कैलकेरियस प्लेट है।
फॉर्म्ड बाय द क्यूटिकल सिक्रीशन, यानी क्यूटिकल के सिक्रीशन से बनेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऊपर आपको बहुत सारी ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलती है और बीच में इस तरीके से न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अंदर अगर हम बात करें, उसके अंदर वाली लेयर में, ठीक है, अंदर वाली लेयर में आप देखोगे कि बस एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम बॉस ऑफ अपर कुलम बोलते हैं, और यहीं से मसल अटैच्ड होता है और वो हेल्प करता है अपर कुलम के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में। ठीक है, सो इनर सरफेस कैसा होता है, क्रीमी होता है, इलिप्टिकल होता है, और इसको हम बॉस बोलेंगे वेयर द अपर कुलर मसल्स अटैचेज, यानी बॉसेस के ऊपर ही क्या होता है, अपर कुलर मसल चिपकता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, बॉस इज सराउंडेड बाय शैलो ग्रूव्स, और इसके चारों तरफ क्या होता है, शैलो ग्रूव से ये सराउंडेड होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।